दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। हम जा रहे हैं मगरबी अफ्रीका के उस मुल्क में जिसे दुनिया बर्किना फासो के नाम से जानती है। इसका मतलब है दयानतदार लोगों की सरजमीन। लेकिन इस दयानतदार जमीन पर कुदरत ने कुछ ऐसे खौफनाक और पुरस्रार मकामात छुपा रखे हैं जो इंसानी अकल को दंग कर देते हैं। आज हम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि बर्किना फासो के 5 ऐसे मकामात की सैर करेंगे जहां एडवेंचर, तारीख और दहशत साथ साथ चलते हैं। क्या आप तैयार हैं अफ्रीका के इन राजों से पर्दा उठाने के लिए? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हमारे इस सफर का आगाज बर्किना फासो के दारुल हुकूमत से महज 30 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव से होता है जो पूरी दुनिया में अपनी एक अजीबो-गरीब खासियत की वजह से मशहूर है। ये है बाजुले, जिसे मगरमच्छों का गांव भी कहा जाता है। दोस्तों, मगरमच्छ वो जानवर है जिसका नाम सुनते ही इंसान के जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। इसके नुकीले दांत और मजबूत जबड़े किसी भी हड्डी को सेकंडों में चूरा कर सकते हैं। लेकिन बाजुले में कुदरत का निजाम उल्टा चलता है। यहाँ एक ऐसा तालाब मौजूद है जहाँ 100 से जायद खतरनाक नाइल क्रोकोडाइल्स आजादाना घूमते हैं। यहाँ कोई पिंजरा नहीं, कोई दीवार नहीं और कोई हिफाजती जंगला नहीं। सबसे ज्यादा हैरानकुन और खतरनाक बात यह है कि सियाह इन मगरमच्छों के बिल्कुल करीब जा सकते हैं। यहाँ के मुकामी लोग इन मगरमच्छों को मुकद्दस मानते हैं और इनका अकीदा है कि ये मगरमच्छ उनके अजदाद की रूहें हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो गाइड एक जिंदा मुर्गी लेकर पानी के किनारे आवाज लगाता है तो पानी में से ध्यू हेकल साए खुश्की की तरफ बढ़ते हैं। एक सयाह के लिए ये मंजर दिल दहला देने वाला होता है जब 15 फुट लंबा दरिंदा उसके पैरों के पास आकर लेट जाता है। यहाँ आने वाले लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इनकी दुम पकड़ते हैं और इनकी खुरदरी पीठ पर बैठकर तस्वीरें बनवाते हैं। हालांकि मुकामी लोग इसे महफूज कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये एक जंगली जानवर है और इसका रवैया कभी भी बदल सकता है। एक छोटी सी गलती और ये एडवेंचर जिंदगी का आखिरी एडवेंचर बन सकता है। बाजोले का ये तजुर्बा इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इंसान और दरिंदे वाकई दोस्त हो सकते हैं या ये सिर्फ एक वक्ती समझौता है। खैर दोस्तों, बाजुले के खौफनाक मगरमच्छों से निकलकर अब हम सफर करते हैं बर्किना फासो के मगरबी हिस्से की तरफ, जहां कुदरत ने पत्थरों से एक ऐसा शाहकार तराशा है जो किसी दूसरी दुनिया का मंजर पेश करता है। इसे सिंधु पीक्स कहा जाता है। दूर से देखने पर यह जगह ऐसे लगती है जैसे जमीन से नुकीले खंजर निकल रहे हों या जैसे ये किसी कदीम दयो हेकल किले के खंडरात हों। दरअसल ये रेत के पत्थरों की चट्टानें हैं जिन्हें लाखों सालों की हवाओं और बारिशों ने अजीबो गरीब शक्लें दे दी हैं। ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई पुरअसरार और खतरनाक भी है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये जगह कभी इंसानों का मस्कन हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ हवाएं शोर मचाती हैं। जब आप इन पथरीली मीनारों के दरमियान चलते हैं तो रास्ता इतना तंग और भूल भुलैयों जैसा हो जाता है कि अकेले इंसान का यहाँ से निकलना नामुमकिन हो सकता है। यहाँ का माहौल इतना खामोश है कि आपको अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई देती है। रात के वक्त ये जगह और ज्यादा डरावनी हो जाती है क्योंकि इन अजीबो गरीब चट्टानों के साए जिन्नात और भूतों की तरह लगते हैं। यहाँ ट्रैकिंग करना आसान नहीं है। तेज धार चट्टानें, गैर हमवार रास्ते और शदीद गर्मी सयाहों का इम्तिहान लेती है। जरा सा पांव फिसला तो गहरी खाई आपका इस्तकबाल करेगी। लेकिन जो लोग इन चोटियों पर पहुंच जाते हैं, उन्हें जो नजारा देखने को मिलता है वो सारी थकन और डर मिटा देता है। सिंधु पीक सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा तारीखी राज है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। नाजरीन, हमारा अगला पड़ाव एक ऐसी जगह है जो तारीख के अंधेरों में गुम है और जिसे यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा करार दिया है। ये है लुरुपीने के खंडरात। बुर्किना फासो के जुनूब में घने जंगलों के दरमियान छिपी हुई ये दीवारें 1000 साल से भी पुरानी है। ये जगह खतरनाक इस लिहाज से नहीं कि यहाँ कोई जानवर है, बल्कि इसका खतरा इसकी वैरानी और पुरअसरारियत में है। 20 फुट ऊंची पत्थर की ये दीवारें किसने बनाई, क्यों बनाई और फिर अचानक इसे छोड़कर कहां चले गए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लुरुपीनी के बारे में कहा जाता है कि ये कभी सोने का तिजारती मरकज था, एक ऐसा किला जहां टनों सोना छुपाया जाता था। लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। घने दरख्तों ने इन दीवारों को अपनी लपेट में ले लिया है। सियाहों के लिए यहाँ का सफर किसी इंडियाना जोन्स की फिल्म जैसा होता है। रास्ते कच्चे और दुश्वार गुजार हैं और ये इलाका काफी अलग थलग है। यहाँ की फिजा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई नादीदा कुव्वत आज भी इस खजाने की हिफाजत कर रही हो। मुकामी लोगों की लोक दास्तानों में इस जगह को जादुई और ममनुआ करार दिया गया था। अगर आपको तारीख का शौक है और आपको ऐसी जगहों पर जाने का जुनून है जहां इंसानी कदम कम ही पहुंचते हैं, तो लुरुपीनी आपके लिए है।
लेकिन याद रहे, यहाँ के घने जंगलों में रास्ता भटक जाना या जहरीले कीड़ों और सांपों का सामना करना एक आम बात है। ये जगह आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बड़ी बड़ी सल्तनतें भी आखिरकार मिट्टी और पत्थर का ढेर बन जाती हैं। दोस्तों, अब हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ खतरा छुपा हुआ नहीं बल्कि आपके सामने सीना तान कर खड़ा होता है। हम बात कर रहे हैं नाजिम घा गेम रैंच की, जो बर्किना फासो का सबसे बेहतरीन सफारी पार्क माना जाता है। लेकिन ये कोई चिड़ियाघर नहीं जहां जानवर पिंजरों में कैद हों। ये उनका इलाका है और यहां आप मेहमान नहीं बल्कि दखल अंदाज हैं। नाजिम घा की खास बात यहाँ पाए जाने वाले सैकड़ों जंगली हाथी हैं। अफ्रीकी हाथी दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जमीनी जानवर होते हैं और जब ये गुस्से में हों तो ये किसी भी गाड़ी को खिलौने की तरह उलट सकते हैं। यहाँ का एडवेंचर यह है कि आप खुली जीप में जंगल के बीचों बीच सफर करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हाथियों का गौल रास्ते पर खड़ा हो जाता है और आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है। खतरा तब बढ़ता है जब कोई हाथी आपकी गाड़ी के बहुत करीब आ जाए। उनकी चिंगाड़ से जमीन लरसती हुई महसूस होती है। इसके अलावा यहाँ बब्बर शेर, तेंदुए और जंगली भैंसे भी पाए जाते हैं। नाजिम गांव में सियाहों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो गाड़ी से बाहर ना निकले और ना ही कोई ऐसी हरकत करें जिससे जानवरों को खतरा महसूस हो। यहाँ का सबसे मशहूर मकाम वो तालाब है जहाँ शाम के वक्त ये देव हेकल जानवर पानी पीने आते हैं। वो मंजर जितना खूबसूरत होता है उतना ही खौफनाक भी, क्योंकि इस वक्त शिकारी और शिकार सब एक जगह जमा होते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है तो ये जन्नत है, लेकिन ये एक ऐसी जन्नत है जहां मौत हर झाड़ी के पीछे छुपी हो सकती है। ये तजुर्बा आपकी रगों में खून की गर्दिश तेज कर देता है और आपको एहसास दिलाता है कि जंगल का कानून शहर के कानून से कितना मुख्तलिफ है। नाजरीन, हमारे इस सनसनीखेज सफर का आखिरी मकाम बुर्किना फासो के जुनूब मशरिक में वाक़े गुबुनांगो की चट्टानें हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता या जो अपने डर को खत्म करना चाहते हैं। ये रेत के पत्थर की एक बहुत बड़ी दीवार है जो मीलों दूर तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई और उमूदी चढ़ाई यानी वर्टिकल ड्रॉप्स इसे कोहे पेमाओं और हाइकर्स के लिए एक डरावना ख्वाब भी और एक चैलेंज भी है। यहाँ का खतरा सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि इसका दूर दराज और वैरान होना है। ये इलाका मुल्क की सरहद के करीब है और यहाँ तक पहुँचना खुद एक मुश्किल तरीन सफर है। लेकिन जब आप इन चट्टानों के दामन में खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो आपकी गर्दन थक जाती है, मगर चट्टान खत्म नहीं होती। यहाँ चढ़ाई करना इंतहाई खतरनाक है क्योंकि पत्थर कहीं कहीं से कमजोर हो सकते हैं और हिफाजती इंतजामात ना होने के बराबर हैं। इसके बावजूद सिर्फ फिरे सियाह यहाँ आते हैं ताकि वो इस देव हेकल दीवार को सर कर सकें। ऊपर से नजर आने वाला मंजर पूरी दुनिया से कटा हुआ महसूस होता है। नीचे फैले हुए जंगलात और अफ्रीकी देहात खिलौनों की तरह लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और खतरा भी है, यहाँ मक्खियाँ होती हैं। इस इलाके में बाज़ औक़ात ऐसी मक्खियाँ पाई जाती हैं जिनके काटने से इंसान बीमार हो सकता है। लिहाजा ये एडवेंचर सिर्फ जिस्मानी ताकत का नहीं बल्कि जहनी मजबूती का भी इम्तिहान है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इनमें से किस जगह जाना पसंद करेंगे? क्या आप मगरमच्छ की पीठ पर बैठना चाहेंगे या शेरों के जंगल में खुली जीप में घूमना? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का ये सनसनीखेज सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको दुनिया के एक और कोने में मौजूद हैरत कदे में लेके जाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।